दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहता है। 70 से 80% मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। अब ज्यादातर बिगनर ट्रेडर इन रेंज मार्केट के अंदर लॉस करते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों विलियंस एलिगेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट का ट्रेंड तो बताता ही है और साथ ही आप रेंज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एलिगेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आसानी से यूज किया जा सकता है। इसमें 3 मूविंग एवरेज का यूज होता है। पहली हमारे पास एक ग्रीन लाइन है जो कि एलिगेटर का लिप्स है। ये ग्रीन लाइन 5 पीरियड मूविंग एवरेज से बनता है। दूसरा हमारे पास ये रेड कलर की लाइन है जिसको हम तिथ बोलते हैं। ये 8 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास एक ब्लू लाइन है जिसको हम जॉ कहते हैं। ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज से बना होता है। तो इस वाले इंडिकेटर में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो है ग्रीन वाली लाइन, मतलब कि लिप्स, जो कि बाकी मूविंग एवरेज के मुकाबले बहुत फास्ट है, मतलब छोटा है। तो नॉर्मल तरीके से इसे कैसे यूज किया जाता है उसको देखते हैं। जब भी ग्रीन लाइन बाकी 2 लाइनों को ऊपर से नीचे की साइड काट देती है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और जब ग्रीन लाइन बाकी 2 लाइनों को नीचे से ऊपर की साइड काटती है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन इस बेसिस पर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इस बेसिस पर हमें बहुत लेट ट्रेड मिलेगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मिस कर सकते हैं। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जानते हैं कैसे हम इसकी मदद से रेंज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी ये तीनों लाइनें एक दूसरे के बहुत पास आ जाती है और कैंडल के साथ इंटरेक्ट करते हुए आगे जाती हैं, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी एक रेंज में है। तो अभी तक हमने इस इंडिकेटर का एक बेसिक सा लुक देखा है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार से लैगिंग इंडिकेटर है। तो अगर आप लोग 3 लाइन के क्रॉसओवर का बैट करेंगे तो आपको एंट्री बहुत ज्यादा लेट मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मिस कर सकते हो। तो इस इंडिकेटर के यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। अब सबसे पहले शॉर्ट कैसे करना है उस चीज को हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा ग्रीन वाली लाइन बाकी दोनों लाइनों के ऊपर। लेकिन अभी आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, आपको इंतजार करना है। जब भी कोई रेड कलर की कैंडल इस वाली रेड लाइन को ब्रेक देकर क्लोजिंग दे दे तब आप यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हो। तो चलो अब हम बाय की कंडीशन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन वाली लाइन बाकी दोनों लाइनों से नीचे है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अब नेक्स्ट आपको इंतजार करना है। जब भी कोई ग्रीन वाली कैंडल इस वाली रेड लाइन से ऊपर ब्रेक देते हुए क्लोजिंग दे दे तो ये हमारे लिए एक प्रकार से बाय का सिग्नल होगा। अब हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्जिट लेने की। जब कोई भी कैंडल इस ग्रीन वाली लाइन को टच कर दे तो आपको तुरंत वहां से एग्जिट ले लेना है। आइए दोस्तों एक और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को देखते हैं। इस वाली स्ट्रेटजी में हम विलियंस एलिगेटर के साथ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। ये बहुत आसान है। अगर प्राइस और कैंडल मूविंग एवरेज से नीचे है, मतलब अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ सेल के सिग्नल पर ट्रेड लेना है। और अगर प्राइस और कैंडल मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हमको यहाँ पर सिर्फ बाय सिग्नल पर ट्रेड लेना है। तो आइए इसको हम एग्जांपल की मदद से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस और कैंडल मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब अभी हमें यहाँ पर सिर्फ बाय के सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन लाइन बाकी 2 लाइनों से नीचे है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, आपको इंतजार करना है। अगर कोई ग्रीन वाली कैंडल इस वाली रेड लाइन को ब्रेक देकर क्लोजिंग दे दे तब आप यहाँ पर बाय प्लान कर सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस और कैंडल मूविंग एवरेज के करीब है। तो मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। हो सकता है कि मार्केट मूविंग एवरेज को ब्रेक देते हुए ऊपर चली जाए या फिर मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक देती है और वापस से नीचे आ जाती है और मूविंग एवरेज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब चांस है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ जाए, लेकिन अभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन लाइन बाकी 2 लाइनों से ऊपर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना है किसी भी रेड कैंडल के इस वाली रेड लाइन के ब्रेक करने का। तो इस वाले पॉइंट पर एक रेड कैंडल है जिसने इस रेड वाली लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।